नमस्कार। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर जिला से। ड्यूटी खत्म कर लौट रही महिला के साथ दरिंदगी। घटना के बीते लगभग 1 महीने आरोपी गाड़ी एवं पैंट छोड़ हुआ फरार। एफआईआर होने के बाद भी नहीं कराया गया मेडिकल। पीड़िता चीख चीख कर कहती रही, मेरे साथ हुआ बलात्कार। मामला मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत फकुली थाना का बताया जा रहा है। थक हार कर उम्मीद खो चुकी महिला पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के पास। पहले सुनिए इस मामले पर क्या कह रहे अधिवक्ता एसके झा। काफ़ी गंभीर यह मामला है और यह घटना घटित हुआ 23/11/2024 को रात्रि के 9:40 बजे में। एक महिला है और वह काफ़ी गरीब महिला है। वह किसी ढाबा में काम करके अपने घर वापस लौट रही थी। इसी दरमियान रास्ते में जो कांड के अभियुक्त हैं उनके द्वारा इस महिला को बलात्कार करने का जो प्रयास किया गया, जैसा कि एफआईआर में लिखा हुआ है। लेकिन इस महिला ने 29/11/2024 को जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को आवेदन दिया। उस आवेदन में इन्होंने लिखा है कि हमारे साथ में दुष्कर्म भी हुआ और हमारे साथ में मारपीट भी हुआ। मतलब कि थाने वाले ने जो इनसे आवेदन पर साइन करवाया उसमें उन्होंने दुष्कर्म की घटना को गौण कर दिया। ऐसा लगता है कि पुलिस कहीं न कहीं अभियुक्त से मिल करके और केस को कमज़ोर करने का प्रयास किया। लेकिन इस महिला ने अपना साहस और निडरता दिखलाते हुए ठीक 5 दिन के बाद में 29/11/2024 को इन्होंने डीएम साहब को आवेदन दे करके बताया कि नहीं, मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है और हमारे साथ मारपीट की गई है। पुलिस ने जो बीएनएस में लगाया है 64(1) और 62 बीएनएस में, जो 376 और 511 आईपीसी में था। लेकिन जब बलात्कार की कोटि में चला गया, मामला जब बलात्कार का हो गया, महिला बार बार चीख चीख कर कह रही है कि नहीं, मेरा बलात्कार हुआ है, तो फिर पुलिस अब तक मेडिकल नहीं करवा रही है। यह कहीं न कहीं इस बात की ओर इंगित करता है कि पुलिस अभियुक्त से मिल करके केस को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। और यह बहुत ही घिनौना से घिनौना यह कार्य पुलिस के द्वारा कारित किया जा रहा है कि एक महिला प्रताड़ित हो रही है, जो रेप का शिकार हो चुकी है, वह महिला कह रही है कि हमारा मेडिकल कराइए, हमारा मेडिकल कराइए। और उसका मेडिकल नहीं कराया जाना यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। इस महिला के बहुत छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और उसके बाद में यह महिला हमारे पास में आई है। हम इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए हम इसको अविलंब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, राज्य मानवाधिकार आयोग पटना और राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली को हमने भेजा है पत्र आवेदन। और 2 अलग अलग हमने उसमें रीट दाखिल किया है कि आयोग पुलिस प्रशासन से शोकॉज करे और पुलिस प्रशासन की नेग्लिजेंसी को देखे और इस महिला की अविलंब मेडिकल हो। क्योंकि मेडिकल के लिए अगर महिला कह रही है तो इसका मेडिकल होना अनिवार्य है। साथ ही साथ हम बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी हमने एक आवेदन दिया है कि इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन दोनों छोटे छोटे बच्चों को पुनर्वास की व्यवस्था करे सरकार, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करे सरकार। क्योंकि यह महिला को तो अब कौन इसको समाज में सही से चलने देगा। एक तरफ यह महिला रेप का शिकार हो रही है, दूसरे तरफ पूरा समाज मुंह बंद करके बैठा हुआ है, इसको कोई मदद नहीं कर रहा है। कल होकर के इसको बच्चा को फिर पढ़ने कौन देगा। तो इसके लिए भी हमने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी हमने पत्र लिखा है कि आयोग पहल करे इसके बच्चे के उचित पढ़ाई लिखाई के लिए। और जो दोषी हैं उसमें महिला का कथन है कि एक गाड़ी वाला है जिसका गाड़ी का नंबर है BR06DU 6011 से मेरी स्कूटी में ठोकर मारकर गिरा दिया। तो जो यह गाड़ी का नंबर है, ये 4 चक्का का, ये नंबर भी पुलिस के पास में है, गाड़ी भी पुलिस बरामद किए हुआ है। और इतना ही नहीं, उस लड़का का, जो आदमी जिसने रेप कमिट किया है, उस लड़का का पैंट भी पुलिस ने बरामद किया है और उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले और इस महिला के साथ न्याय हो, इसके बच्चे के पुनर्वास, आवासन और सही शिक्षा की व्यवस्था हो। इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हम लोग पहल किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें सख्त कार्रवाई हम लोग जरूर करवाएंगे। तो अब तक आपने सुना मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के बयान को। अब आगे सुनिए पीड़िता अपने साथ हुई घटना पर मीडिया से क्या कुछ कह रही है। रहे थे ड्यूटी से घर वापस, उसके बाद घर से थोड़ा पीछे फकुली थाना में वापस मतलब वहाँ पे गए तो उसके बाद अगला गाड़ी वाला धक्का दे दिया। वो एक 4 व्हीलर वाला गया, मेरा गाड़ी गिर गया उसी जगह, उसी स्थल पे
हम भी गिर गए। अगला गाड़ी लगा के आगे आया, उसके बाद आया खेत में धक्का दे दिया। खेत में धक्का देने के बाद मुंह जात के नहर पे ले गया। नहर पे ले जाने के बाद अगला 1 घंटा तक मेरे साथ रेप किया है और मारपीट बुरा तरीका से किया है। पुलिस को कार्रवाई दिए, अभी तक नहीं किया है। अगला लंगे फरार है। गाड़ी और पैंट उसका थाना पे बरामद। क्या चीज में धक्का मारा था? स्कूटी में धक्का मारा था। स्कूटी से जा रहे थे? जी, स्कूटी से जा रहा था। और धक्का मारने के बाद अगला ये वही मुंह जात दिया, खेत में धक्का दे दिया। खेत में धक्का देने के बाद नहर पे ले गया हमको। नहर पे ले गया, मेरे साथ 1 से 1.5 घंटा लगभग रेप किया। उसके बाद मारपीट बुरा तरीका से किया। उसके बाद आदमी सब वहाँ पे बरामद हुए। 25 आदमी आए थे, हल्ला किए थे। रमेश आए थे उस जगह, हल्ला किए कि किसका इधर निशा का स्कूटी है। उतना ही में अगला सूना फरार हो गया उस जगह से। फरार होने के बाद उसका थाना में गाड़ी और पैंट बरामद है। थाना गया तो क्या हुआ? थाना गाड़ी लेके चला गया। थाना में गए थे? जी गए थे 24 तारीख को। उसके बाद थाना पे गए तो अब वो थाना वाला को बताए तो थाना वाला एप्लीकेशन लिखा, बोला कि इस पे साइन करो। अब क्या किया पता नहीं, क्या एप्लीकेशन लिखा वो भी हमको पता नहीं है। फिर शाम को 7 बजे कॉल किया हमको कि थाना पे निशा आओ, तुम्हारा गवाही लेना है। गवाही लेने के बावजूद वहाँ पे बोला कि उसका आदमी आया हो तो गाड़ी छुड़वाने। उसी में कह रहा है कि 25,000 रुपया ले लो और छोड़ दो, तुम गरीब हो, माइनेज कर लो। कौन बोला ये बात? थाना वाला बोला। बताइए कि मेरा 2 बच्चा है, मेरा इज्जत चला गया और उसके बावजूद हम मुंह बंद कर ले। अच्छा, घटना कब की है? रात का है या दिन का? नाइट का घटना है। 9:40 में वहाँ पे मेरे गाड़ी में ठोकर लगा और 11 बजे के लगभग वो आदमी पर वहाँ पे जुटा है। प्रशासन को बोले, प्रशासन आवेदन लिखा, उसके बाद केस को हल्का कर दिया। हमको बोला कि 376 लगा हुआ है, 5 से 6 दिन में आपको गिरफ्तार करके अगला को देते हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तार करके नहीं दिया। 1 महीना से ज़्यादा हो गया इस कांड का। आप आगे कहीं शिकायत और की है? शिकायतें एसपी के पास भी दिए थे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वो कागज लिख के दिया और बोला इसी पे साइन करो, हम उस पे साइन कर दिए, अगला अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।